नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही खूबसूरत और क्लासिक कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी है एक नन्ही सी चिड़िया की और उसकी उस शानदार यात्रा की, जो खुद पर हावी होने वाले मानसिक डर से शुरू होकर अनंत आसमान को जीतने तक जाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सरल सी कहानी हमें बहुत ही प्रभावशाली और जीवन बदलने वाले सबक सिखाती है। जरा सोचिए, क्या होता है जब आसमान को छूने की आपकी तीव्र इच्छा नीचे गिरने के गहरे डर के बोझ तले दब जाती है। ये एक ऐसा सवाल है ना, जो इस पूरी कहानी की नींव रखता है। हम सभी जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन वो असफलता का डर वो हमारे कदमों को जकड़ लेता है। इस कहानी में भी भावनाएं बिल्कुल इसी तरह की हैं। तो चलिए कहानी के पहले भाग से शुरुआत करते हैं। एक नन्ही चिड़िया का सपना। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक घना हरा भरा जंगल है और उसके बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत ही पुराना और विशाल बरगद का पेड़ है। इसी पेड़ की ऊंची और मजबूत शाखाओं के बीच एक छोटा सा शांत घोंसला है, जहां हमारी इस कहानी की मुख्य पात्र वो नन्ही चिड़िया रहती है। एक तरफ देखिए, आसमान में बाकी पक्षियों का पूरा झुंड नीले आकाश की असीम ऊंचाइयों में खुशी से उड़ रहा है, बेखौफ कलाबाजियां दिखा रहा है। और दूसरी तरफ वो नन्ही चिड़िया अपने घोंसले के एक कोने में सहमी हुई बैठी है। वो बस उन्हें निहारती रहती है। उसके अंदर भी ना बादलों को छूने और सूरज के बेहद करीब जाने का एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन वो अपने ही बनाए मानसिक पिंजरे और अपनी हिचकिचाहट में पूरी तरह कैद है। यहीं से हम कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, डर और साथियों के ताने। यहां एक बात समझना बहुत दिलचस्प है। समस्या ये नहीं थी कि वो चिड़िया उड़ना नहीं चाहती थी। असल बात तो ये थी कि जब भी वो अपने छोटे छोटे पंख फैलाती, उसका पूरा शरीर एक अजीब से खौफ और डर से कांपने लगता और उड़ान भरने के बजाय वो सीधा जमीन पर धड़ाम से आ गिरती। इन्हीं लगातार असफलताओं के कारण उसे एक बहुत ही क्रूर नाम दे दिया गया, डरपोक। जंगल के बाकी सभी पक्षी उसकी इन नाकाम कोशिशों का मजाक उड़ाते। सोचिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक ऐसा तंज है जिसने उसे अंदर तक तोड़कर रख दिया। इन बातों का असर इतना गहरा था कि वो अक्सर रात के सन्नाटे में चुपचाप आंसू बहाती और खुद से पूछने पर मजबूर हो जाती कि क्या उड़ना उसके नसीब में है भी या नहीं। लेकिन निराशा के इस इतने गहरे अंधकार में भी एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए, वो ये है, अगर खुद पर भरोसा छोड़ दिया तो समझो सपनों का अंत हो गया। और कमाल की बात यह है कि उस चिड़िया के भीतर उम्मीद की वो नन्ही सी आवाज अब भी कहीं ना कहीं जिंदा थी। इतने भारी मानसिक संघर्ष और दुख के बावजूद वही अंदरूनी आवाज उसे पूरी तरह हार मानने और अपने सपनों को दफन करने से रोक रही थी। और इसके बाद आता है कहानी का तीसरा और सबसे निर्णायक मोड़, एक बुजुर्ग तोते का गहरा ज्ञान। हुआ यूं कि एक शाम जब वो चिड़िया फिर से उड़ान भरने की कोशिश में गिरकर पेड़ की जड़ के पास हताश बैठी थी, तब एक बहुत ही अनुभवी और उम्रदराज तोता उसके पास चलकर आया। यह साधारण सी लगने वाली मुलाकात ना इस पूरी कहानी की दिशा को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। उस समझदार तोते ने बड़े प्यार और दृढ़ता से उसे समझाया, उड़ान पंखों से नहीं, हौसले से होती है। गिरना तुम्हारी हार नहीं है, बल्कि हार तो तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देती हो। सच मानिए, इन सटीक शब्दों ने बिल्कुल जादू का काम किया। इस ज्ञान ने उस युवा और सहमी हुई चिड़िया के भीतर ऊर्जा, संकल्प और आत्मविश्वास की एक नई आग जला दी। इसी नई ऊर्जा के साथ हम भाग 4 की ओर बढ़ते हैं, कभी हार न मानने का फैसला। पिछली शाम की उस गहरी बातचीत ने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया था। अगली ही सुबह उस चिड़िया ने अपना पहला कदम उठाया। उसने तय कर लिया कि अब उसे जमीन पर गिरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा। वो फिर से एक ऊंची डाल पर गई और बिना किसी खौफ के उसने एक लंबी छलांग लगा दी। दूसरा कदम, वो फिर से गिरी, लेकिन इस बार सबसे खास बात यह थी कि उसके चेहरे पर दर्द या निराशा बिल्कुल नहीं थी। इसके बजाय एक मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि गिरने से ठीक पहले वो कुछ पलों के लिए हवा में ठहरी थी। ये एक छोटी सी लेकिन बहुत बड़ी प्रोग्रेस थी। और फिर तीसरा कदम, उसने हर दिन लगातार अभ्यास करना शुरू कर दिया, तब तक जब तक कि उसकी उड़ान लंबी और पूरी तरह से स्थिर नहीं हो गई। अब सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था, उसकी उड़ान में जबरदस्त सुधार हो रहा था। लेकिन तभी हमारी कहानी 5वें भाग में प्रवेश करती है, एक भयानक तूफान का सामना। अचानक से जंगल की वो शांति पूरी तरह भंग हो जाती है। आप इस तनाव को महसूस कर सकते हैं। आसमान अचानक भयानक रूप से काला पड़ जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिन के उजाले में ही गहरी रात हो गई हो। पूरा वातावरण एक अजीब और डरावने अंधकार में डूब जाता है। और फिर हवाएं चीखने और चिल्लाने लगती हैं। तूफान की ताकत इतनी प्रचंड थी कि जंगल के वो सभी पक्षी जो कभी खुद को आसमान का राजा समझते थे और उस नन्ही चिड़िया का मजाक उड़ाते थे ना, वो आज खौफ से कांपते हुए अपने अपने घोंसलों में छिपने को मजबूर हो गए। डर ने उन सभी को बुरी तरह जकड़ लिया था। और पता है, ये इस कहानी का सबसे शक्तिशाली और प्रेरणादायक क्षण है।
एक तरफ वो पूरा झुंड है जो अंधेरे में दुबक कर बैठा है, सहमा हुआ है, और दूसरी तरफ है हमारी नन्ही चिड़िया। उसने अपने अंदर के डर को तो पहले ही हरा दिया था ना, इसलिए अब इस बाहरी तूफान का उसके लिए कोई खास मतलब नहीं था। वो उन चीखती और खतरनाक हवाओं को चीरते हुए बिना रुके बादलों के ऊपर निकल गई। जो लोग कभी उस पर शक करते थे, उससे डरपोक कहकर बुलाते थे, वो आज नीचे से पूरी हैरत के साथ उससे इस भयंकर तूफान को मात देते हुए देख रहे थे। इसी के साथ अब हम इस शानदार कहानी के अंतिम खंड की ओर बढ़ते हैं, जीवन की सच्ची जीत। यह वो पल था जिसने साबित कर दिया कि उस चिड़िया की कड़ी मेहनत और खुद पर उसके अटूट विश्वास ने उसे उन शानदार ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया जिनकी कल्पना उसने कभी सिर्फ अपने सपनों में ही की थी। सच कहूं तो यह महज एक उड़ान नहीं थी, बल्कि एक आत्मविजय थी। इस खूबसूरत कहानी से हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। पहला, दुनिया में लोग अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने या उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा, असफलताएं और गिरना जीवन का एक निश्चित और स्वाभाविक हिस्सा है, इनसे कोई नहीं बच सकता। तीसरा, जो असली विजेता होते हैं ना, वो गिरने के बाद कभी हार नहीं मानते बल्कि सीखते हैं। और सबसे अहम बात, अगर हम खुद पर अटूट विश्वास रखना सीख लें तो दुनिया की कोई भी बाहरी ताकत हमें ऊंचाइयां छूने से नहीं रोक सकती। ऐसा इंसान सचमुच अजय बन जाता है। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब बाहरी दुनिया में हवाएं चीखती हैं और आसमान काला पड़ जाता है, तो अपने हिस्से का आसमान छूने के लिए हमें अपने भीतर के किन तूफानों और किन डरों पर जीत हासिल करनी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को अपने खुद के बनाए गए मानसिक दायरों और छुपे हुए डरों पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये सफर हम सभी के लिए उतना ही प्रेरणादायक रहा होगा जितना कि उस नन्ही चिड़िया के लिए।